वेलकम टू नेचफोल्जर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मेटाट्रेडर 5 की जो PMEX 75 की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसका जो यूज़र इंटरफेस है उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा और उसका आपको एक बेसिक सा सेटअप बता दूंगा जिसकी मदद से आप उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को फुली यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए ये MT5 डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको बिल्कुल ब्लैंक हालत में रखा है ताकि आप यहाँ से फ्रॉम स्क्रैच इसको अपने मुताबिक सेटअप कर लीजिए। जो कॉन्फ़िगरेशन अभी या सेटअप आपको मैं बताऊंगा ये मेरा प्रेफर्ड सेटअप है। आप इससे एक बेसिक आइडिया लेंगे और उसके बाद आप जैसे चाहें इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए। ये आपका MT5 डेस्कटॉप एप्लीकेशन का बेसिक डिस्प्ले या लेआउट है जो आपके सामने जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैंक है। अभी मैं आपको इसका एक सेटअप बताता हूँ। इसमें आप देखिए ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका मेन्यू आइटम्स है। इसमें आप ये जब व्यू का टैब ओपन करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखिए मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच जो है ये बेसिकली वो विंडो है जिसमें कि आपकी जो प्राइस है, जो प्राइसेस हैं वो आएंगी। उसके बाद अब आप ये देखिए कि मैं इस मार्केट वॉच विंडो को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे मेरे जो भी आइटम्स मैं लोड करूँगा उनको मैं यहाँ पे उनकी रनिंग प्राइसेस को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं व्यू टैब में आया हूँ और मैं ये नेविगेटर को इनेबल कर रहा हूँ। ये मेरा नेविगेटर टैब है जिसके थ्रू मैं मुख्तलिफ मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ को मैं जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ और ये नेविगेटर टैब की मदद से ही मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ और अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप उनको स्विच ओवर भी कर सकते हैं। मैं अभी नेविगेटर को मैं चाहूँगा कि मैं उसको यहाँ राइट कॉर्नर पे मूव कर लूँ और इसको मैंने जो है वो सेटअप कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। अब जो दोबारा मैं थर्ड टाइम में व्यू मेन्यू में आया हूँ और मैंने यहाँ पे टूल बॉक्स मैंने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। ये बेसिकली इसको आप टूल बॉक्स भी कह सकते हैं और ये आपकी मैसेजेस विंडो भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जब आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको हर तरह के जो अलर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और इधर ये आप देख सकते हैं कि नीचे मुख्तलिफ टैब्स हैं जो कि जिनमें से कुछ टैब्स जो हैं वो रेगुलर यूज़ के हैं, कुछ टैब्स हैं जो कि यूज़ नहीं होंगे। इनका ओवरव्यू मैं आपको भी सेटअप के फौरी बाद में आपको प्रोवाइड करूँगा। व्यूअर्स यहाँ तक अभी हमने इसका एक बेसिक लेआउट जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। ये मैं मार्केट वॉच विंडो को थोड़ा सा एक्सटेंड करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं अभी मज़ीद आइटम्स जो हैं कॉलम्स को मैं ऐड करूँगा। अब आप ये देखिए कि मैं मार्केट वॉच टैब में आया हूँ और मैंने इस पर राइट क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम्स के सेक्शन में मैं आया हूँ। यहाँ पे अब ये तमाम वो कॉलम्स आ रहे हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं जिनको कि मैं यहाँ पे एकोमोडेट कर सकता हूँ। इसमें जो मेरा प्रेफर्ड लेआउट है मैं आपको वो बताऊंगा। मैं इसमें एक लास्ट का कॉलम ऐड कर रहा हूँ। लास्ट का मतलब ये है ये वो लास्ट प्राइस है जिसके ऊपर आखिरी ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है। इसी तरह मैं हाई लो का कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ जो मुझे बताएगा कि मार्केट ओपनिंग से लेके अब तक प्राइस ने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या टच की। इसके अलावा मैं डेली चेंज को इनेबल कर रहा हूँ। ये मुझे बताएगा कि प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग से कितने % अप या डाउन इस वक्त चल रही है। इसके अलावा ये इनिशियल मार्जिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। मैंने इसको मैंने इनेबल कर दिया है। ये कॉलम आपको रनिंग मार्केट में बताएगा कि जिस आइटम के में भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसका इस वक्त PMEX में प्रीवेलिंग मार्जिन जो मिनिमम मार्जिन इनिशियल मार्जिन कहलाता है वो क्या चल रहा है। इसके अलावा प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ और मैं देख लूँ कि क्या मज़ीद कोई मेरे ख़्याल में सो फार एज आई एम कंसर्न्ड मेरे ख़्याल में ये जो इंपॉर्टेंट टैब्स मुझे चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे मार्केट वॉच विंडो में मैंने अकोमोडेट कर ली हैं। अब आप ये देखिए कि आप इसमें फर्दर ट्रेडेबल आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए ये आपका क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने प्रेस किया और लेट से कि मैं इसमें डाउ जोन्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसका सिंबल ऐड करूँगा। बट उससे पहले अभी हम ये करेंगे कि मैं अब आपको ये बेसिक सा सेटअप हो गया। अभी हम अगला जो काम करेंगे कि हम इसको एक ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन करना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आप देखिए कि आप ये जो नेविगेटर टैब है आपका इसके अंदर आपके ये अकाउंट्स का ऑप्शन है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, ओपन एन अकाउंट और लॉग इन टू अ ट्रेड अकाउंट। तो आप ये सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एक हमारा जो नेचफोल्जर प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है 20
अच्छा, यहाँ पे ये ज़हन में रखिए कि जब जो पुराना जो प्लेटफॉर्म था, जब PMEX ने MT5 पे फुली माइग्रेट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर्स थे वो TRD से स्टार्ट होते थे और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर था। इस MT5 प्लेटफॉर्म के लिए जो TRD के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 20 से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद 3270 ये हमारा मेंबरशिप कोड है नेचफोल्जर प्राइवेट लिमिटेड का, और जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे वो आपके अकाउंट के यूनिक होंगे, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड फीड कर रहा हूँ, और सर्वर जो है ये मैं यहाँ पे PMEX ECN या PMEX लाइव अकाउंट्स के लिए आप इन दो में से कोई एक सर्वर यूज़ करेंगे। जब मैंने ओके प्रेस किया तो सिस्टम बैक एंड से ऑथेंटिकेट करेगा मेरे आईडी और पासवर्ड को, और मुझे वो जो है मुझे वो लॉगिन प्रोवाइड कर देगा। अभी आप देखिए कि मैं ये लॉगिन कर चुका हूँ इनकमिंग मेल MT5 प्लेटफॉर्म में। सक्सेसफुल लॉगिन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिशनल टैब्स ओपन हो गए हैं जो कि मेरे अकाउंट से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चंद जो आइटम्स हैं उनको ऐड करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मार्केट वॉच विंडो में राइट क्लिक करके मैं ये तमाम आइटम्स जो इस वक्त मौजूद हैं इनको मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूँ। अब आप देखिए मेरे पास मार्केट वॉच विंडो ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे एक चंद आइटम्स आपको जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग मैं ऐड करूँगा। फॉर इंस्टेंस मैं डाउ जोन्स ऐड कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पे नैस्डैक ऐड कर रहा हूँ, और S&P 500 में ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेता हूँ, गोल्ड 10 आउंस, और अच्छा सॉरी सो व्यूअर्स, ये मैंने फिलहाल आपको एक्सप्लेन करने के लिए 4 आइटम्स ऐड किए हैं। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ आइटम्स, आपके पास काफ़ी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप देखिए ये मैं आपको कॉलम्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बिड प्राइस है, यानी जिस प्राइस के ऊपर आपका इंस्टेंटली इस वक्त बायर मौजूद है और आपकी लॉट सेल हो सकती है, ये आस्किंग प्राइस है। ये लास्ट प्राइस है जिसके ऊपर आखिरी ट्रांजैक्शन हुई है। ये आज के दिन का हाई है, और ये आज के दिन का लो प्राइस है। ये परसेंटेज चेंज है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, और ये इनिशियल मार्जिन है जो आपको बता रहा है कि पाक रुपीज़ में किस आइटम को ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में कितना इनिशियल मार्जिन होना चाहिए। लेट्स से कि अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक की एक लॉट को ट्रेड करने के लिए इस वक्त आपको 1,15,000 के करीब आपको इनिशियल मार्जिन जो है वो रिक्वायर्ड है। ये हमने मार्केट वॉच विंडो को एट लेंथ कवर कर लिया। अब मैं आपको ये जो नीचे टैब्स अवेलेबल हैं इनका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें जो पहला टैब है ये ट्रेड का है। ये आपके अकाउंट की जो रनिंग पोजीशन है आपको ये बताएगा। इसमें आपका ये बैलेंस जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जिससे आपका अकाउंट सुबह मार्केट ओपनिंग पे स्टार्ट होगा। इक्विटी आपकी जो रनिंग इक्विटी है, जो रनिंग मार्केट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना मार्जिन आपने कंज्यूम किया हुआ है, कितना मार्जिन अभी फ्री अवेलेबल है। उसके बाद ये एक्सपोजर टैब है जो आपको बताएगा कि आइटम वाइज आपने किस आइटम में अपनी इक्विटी का कितने % जो है एक्सपोजर जो है वो आपने लिया हुआ है। हिस्ट्री के टैब में आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री या ट्रेड डिटेल्स होंगी। इसके अलावा ये न्यूज़ हैं, ये इकोनॉमिक न्यूज़ मुख्तलिफ किस्म की, आप यहाँ से अपने आप को उनका ट्रैक रख सकते हैं। ये जो मेल बॉक्स है यहाँ पे आपको मुख्तलिफ अलर्ट्स जो MT5 प्लेटफॉर्म की तरफ से आएंगे, और वो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ अलर्ट्स आते रहेंगे। इस टैब से न्यूज़ और मेल बॉक्स टैब से आपका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। ये कैलेंडर, ये इकोनॉमिक कैलेंडर का टैब है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये अलर्ट्स, और ये आपका जर्नल टैब है जिसके अंदर के आपको मुख्तलिफ जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी, ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह, वो आपको जर्नल के टैब में आपको वो नज़र आएंगी। ये व्यूअर्स हमने जो इसके जो टैब्स हैं इनको हमने ब्रीफली कवर कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऑल इम्पॉर्टेंट कि आप ये चाहेंगे कि आप किसी आइटम में ट्रेड करना चाह रहे हैं, सो आप सिंपली उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर ये आपके सामने ये ट्रेडिंग विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। अब आप देखिए ये ग्राफिकली ये आपकी आस्किंग प्राइस और ये बिड प्राइस जो है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे वो जो बिड और आस्क प्राइस है ये आपके लिए यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है इन डॉलर टर्म्स। ये आपका सिंबल है, यहाँ से आप सिंबल्स के बीच में भी स्विच कर सकते हैं, और
नीचे ऑर्डर टाइप है, एक्सचेंज एग्जीक्यूशन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। एक्सचेंज एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपका बाय या सेल ऑर्डर इंस्टेंटली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपकी ये तमाम मुख्तलिफ जो ऑर्डर टाइप्स हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में ओपन हो जाएंगी। इसके ऊपर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है कि आपके पास कौन कौन सी ऑर्डर टाइप्स जो हैं वो MT5 में अवेलेबल हैं। वॉल्यूम जो है, आप वॉल्यूम का मतलब ये है कि आप कितनी लॉट्स को ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्राइस स्पेसिफाई कर सकते हैं चूंकि आप पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। यहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे फिल पॉलिसी का एक ऑप्शन मौजूद है। फिल पॉलिसी जो है वो इस वक्त वीडियो का टाइम लिमिटेड होने की वजह से हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने फिल पॉलिसी को बाय डिफॉल्ट आपने रिटर्न के ऊपर रखना है। ये सबसे अप्रोप्रिएट फिल पॉलिसी है। उसके बाद आपकी ये एक्सपायरेशन है। यहाँ पे आपके ये 4 किस्म की एक्सपायरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको मैंने एट लेंथ डिस्कस किया है जो हमारे चैनल के ऊपर स्टॉप लॉस से रिलेटेड वीडियो है। सो आपको एक्सपायरेशन की जो मुख्तलिफ ये 4 इकसाम हैं इनकी डिटेल्स आपको हमारी उस वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो अपने ऑर्डर प्लेस करते हुए कोई भी कमेंट अपनी याद दहानी यादाश्त के लिए आप उसको यहाँ पे कमेंट को टाइप इन कर सकते हैं। जब आप ये तमाम पैरामीटर्स इनपुट कर लेंगे, लेट से मैं यहाँ पे एक लॉट की नैस्डैक की बाय लिमिट प्लेस करना चाहूँगा 11,900 पे, तो ये देखिए। अच्छा, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहीं पे स्पेसिफाई करना चाहूँ तो कर दूँ। आई वुड हाईली इनकरेज कि आप इस फीचर को यूज़ कीजिए। ये बहुत अच्छा फीचर है। आप ऑर्डर प्लेस करते हुए ही अपना जो भी आपके माइंड में प्रॉफिट और लॉस का जो मार्जिन आपने रखा हुआ है आप उसको यहीं पे स्पेसिफाई कर दीजिए। उनमें से जो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। लेट्स से कि आपका पहले टेक प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जब आप ये तमाम इनपुट्स दे देंगे तो आपने सिंपली प्लेस का बटन प्रेस करना है और ये ऑर्डर जो है ये सिस्टम में फ्लोर हो जाएगा और ये ऑर्डर जो है आपके यहाँ पे ट्रेड टैब के अंदर विजिबल हो जाएगा। सबसे टॉप पे आपकी पोजीशन रिफ्लेक्ट होगी, उसके नीचे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट होंगे और साथ ही साथ ये आपकी जो रनिंग इक्विटी और बैलेंस है ये भी आ रहा होगा। आप इस टैब को थोड़ा सा फर्दर इन्हेंस भी कर सकते हैं ताकि ये मजीद इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ताकि ये फर्दर इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर सके। सो व्यूअर्स, ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था MT5 की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। टुवर्ड्स द एंड मैं आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लाइंट्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि लोग एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जानना चाह रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस डेट तक वैलिड है। उसके लिए आप किसी भी आइटम जिसकी आप एक्सपायरी जानना चाह रहे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। लेट से नैस्डैक की आप एक्सपायरी जानना चाह रहे हैं, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन का एक ऑप्शन मौजूद है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम स्पेसिफिकेशंस इस कॉन्ट्रैक्ट या इस आइटम की आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको इनिशियल मार्जिन भी बता रहा है जो कि यहाँ पे इस टैब में मैंने आपकी आसानी के लिए उसको वहाँ पे आपके लिए प्लेस करवा दिया है, बट स्टिल इनिशियल मार्जिन भी आ रहा है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये कैलेंडर बना हुआ है फर्स्ट डेट। फर्स्ट ट्रेड का मतलब ये है कि ये वो डेट है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ओपन हुआ है, यानी ये जो नैस्डैक का जो दिसंबर 20 का कॉन्ट्रैक्ट है ये सितंबर 15 सितंबर को इसका फर्स्ट डे था, ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ था और ये लास्ट ट्रेड का आ रहा है कि ये किस दिन इसका क्लोजिंग डे है। सो ये दिसंबर 17 या 17 दिसंबर को इसका आखिरी दिन है इस कॉन्ट्रैक्ट का जिस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू था MT5 की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसका। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।